भारतीय राजनीति में बहुत कम ऐसे क्षण आते हैं जब सत्ता और विपक्ष के बीच की दीवारें गिरती हैं। आज एक ऐसा ही क्षण सामने आया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के दिग्गज नेता शरद पवार ने आज सार्वजनिक मंच से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए कहा, गडकरी पार्टी लाइन के नाम पर भेदभाव नहीं करते, उनका काम सभी के लिए है, इसलिए उन्हें हर कोई सम्मान देता है। ये बयान सिर्फ प्रशंसा नहीं था बल्कि एक संकेत था कि नितिन गडकरी भारतीय राजनीति में एक अलग और विशेष स्थान बना चुके हैं। राजनीति में जहां अक्सर कटुता और आरोप प्रत्यारोप हावी रहते हैं, वहां गडकरी का नाम विकास, ईमानदारी और कामकाज के लिए लिया जाता है। नागपुर से शुरू हुआ सफर दिल्ली तक पहुंचा। नितिन गडकरी का जन्म 27 मई 1957 को नागपुर में हुआ। एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले गडकरी ने छात्र जीवन से ही राजनीति में कदम रखा। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े और वहीं से सीखा कि राष्ट्र पहले बाकी सब बाद में। महाराष्ट्र में लोक निर्माण मंत्री के रूप में उन्होंने अपने काम से सबका ध्यान खींचा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का निर्माण उस समय उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। इस प्रोजेक्ट को असंभव माना जाता था, लेकिन गडकरी ने इसे समय से पहले पूरा करके ये साबित कर दिया कि सही नेतृत्व और ईमानदारी से कोई भी काम असंभव नहीं होता। 2014 के बाद विकास का नया युग। 2014 में जब पीएम मोदी की सरकार बनी, गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिया गया। यहीं से शुरू हुआ भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का स्वर्णिम दौर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जिसने यात्रा समय आधा कर दिया, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जिसने 4 घंटे का सफर 45 मिनट में बदल दिया, अमृतसर जामनगर कॉरिडोर, हैदराबाद इंदौर एक्सप्रेसवे, सुदर्शन सेतु, नया जुआरी ब्रिज, यह केवल प्रोजेक्ट नहीं बल्कि विकास के प्रतीक हैं। गडकरी का मंत्र हमेशा स्पष्ट रहा, फंड कोई समस्या नहीं, असली चुनौती है काम की गति, और उन्होंने यह गति देश को दिखा दी। गडकरी का विकास मॉडल विपक्ष भी मानता है। आज के समय में जब विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे की तारीफ करने से बचते हैं, गडकरी इस अपवाद का नाम है। शरद पवार ने उनकी प्रशंसा की क्योंकि कांग्रेस के कई नेता उनकी कार्यशैली से प्रभावित हैं। यहाँ तक कि विपक्ष के मंचों पर भी गडकरी के विकास मॉडल की चर्चा होती है। वे खुद कहते हैं, अगर विपक्ष सही कह रहा है तो उससे सीखना चाहिए। यह सोच उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती है। भाजपा में भी गडकरी का कद खास। भाजपा के भीतर भी गडकरी का नाम सबसे ईमानदार और काम करने वाले मंत्री के रूप में लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देश को नई ऊंचाइयां दी है। उनका नाम पार्टी के लिए चुनावी हथियार बनता है। गडकरी को लोग केवल मंत्री नहीं बल्कि काम करने वाले नेता मानते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति और गडकरी की तटस्थ छवि। महाराष्ट्र में शिवसेना, भाजपा, एनसीपी और अजित पवार गुट के बीच लगातार राजनीतिक हलचल होती रही है। इस उथल-पुथल के बीच गडकरी हमेशा तटस्थ और विकास केंद्रित रहे। वे ना किसी गुटबाजी में पड़ते हैं ना विवादों में। यही कारण है कि विपक्ष भी उनका सम्मान करता है। जनता के दिल में क्यों बसते हैं गडकरी? जब कोई सड़क समय से पहले बनती है, जब कोई पुल यात्रा आसान करता है और जब कोई एक्सप्रेसवे ट्रैफिक का बोझ कम करता है, तो जनता कहती है यह गडकरी का काम है। उनकी छवि जनता के बीच एक ईमानदार, विकासशील और कर्मयोगी मंत्री की है। गडकरी भविष्य का चेहरा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि गडकरी भविष्य में भाजपा के पीएम पद के संभावित चेहरे बन सकते हैं। उनके पास काम का मजबूत रिकॉर्ड है, विपक्ष भी उनका सम्मान करता है, जनता उन्हें दिल से पसंद करती है। यही कारण है कि गडकरी का नाम भाजपा के भविष्य की राजनीति में अक्सर चर्चा में रहता है। क्यों गडकरी खास हैं? नितिन गडकरी ने साबित किया है कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं बल्कि सेवा का माध्यम हो सकती है। वे वादे नहीं काम करते हैं, वे वोट बैंक नहीं विकास करते हैं। आज गडकरी सत्ता पक्ष, विपक्ष और जनता तीनों के दिलों में जगह बना चुके हैं। शरद पवार का बयान इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। नितिन गडकरी का काम भारत को नई दिशा और गति दे रहा है। तो मुझे 1100 करोड़ रुपए मिले
ओवर सब्सक्राइब हो गया। और दूसरी बार जब 500 करोड़ में गया तो मुझे 1200 करोड़ मिले, और मैंने ये सब प्रोजेक्ट उसमें से बनाए। पैसे भी वसूल हो गए, प्रोजेक्ट भी बेचे गए, और सरकार को 15-20 हजार करोड़ का मुनाफा हुआ। लोग भी खुश हुए, पैसे वालों को भी रिटर्न मिले। और उसके बाद पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पीपीपी मॉडल है। और आज तो इतने बड़े प्रमाण पर है कि मैं अब इनविट मॉडल में हमारे एनएचआई के प्रोजेक्ट को लेके गया था, तो 7 दिन का टाइम था, और वो बॉन्ड इशू टाइम चालू हो गया, और पहले दिन 7 घंटे में वो हमारा इनविट बॉन्ड 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। बरसात पड़ गई पैसे की। तो जब इतने पैसे आए तो मैं 7 घंटे में, तो मेरे मेंबर ऑफ फाइनेंस, वो अब रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के लेवल के हैं, तो वो रिजर्व बैंक की है, तो उन्होंने फोन किया, सर आप जल्दी मुंबई आओ। बोला क्यों? बोले बेल बजाकर ये बॉन्ड इश्यू जो है इनविट मॉडल का, इसको क्लोज करो। बोला नहीं किया तो क्या होगा? बोले 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, अब इतने पैसे आएंगे तो मैं वापस कैसे कर पाऊंगा? ये बड़ा काम हो जाएगा सर, आप तुरंत आओ। तो मैं गोवा में था फैमिली के साथ, दूसरे दिन सुबह के फ्लाइट से मुंबई आया, 10 बजे गया, बेल बजाई और बॉन्ड इशू खत्म कराया। अब मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब मैं 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख बात करता हूं। मैं कभी कभी कहता हूं कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा खर्चा करने की कमी है। और मैं पैसा खर्चा कर रहा हूं, यानी कोई आपके भाषा में इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट में कर रहा हूं। आप जैसे डीपीआर तैयार करते हैं ना, कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, वैसे मेरे यहाँ पूरा 100% वायबिलिटी है। और मेरे जेब में अभी कम से कम 15-20 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पड़े हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में एक इनहेरेंट एक्सपर्टाइज है, पॉपुलेशन कैसी बढ़ाना और ऑटोमोबाइल का नंबर कैसे बढ़ाना। और टोल है, अभी मेरा टोल इनकम 55,000 करोड़ है, 2 साल में 1,40,000 करोड़ होगा, और 15 साल के लिए अगर इसको मैं मोनेटाइज किया तो मेरे जेब में 12 लाख करोड़ रुपए आएंगे, और जो नए बनेंगे उसको और मोनेटाइज करूंगा। तो अभी हमने बीओटी का, पीपीपी का हाइब्रिड एन्युटी निकाला, फिर अभी टीओटी निकाला, अभी इनविट मॉडल निकला, अभी बीओटी, उसमें भी हमने नया सुधार किया कि बीओटी हम बनाएंगे 15 साल तुम मेंटेन करो। तो बहुत इनोवेटिव मॉडल बन गया है। और आपको ताज्जुब होगा कि मथुरा में जो 80 mld स्लश था, गंदा पानी था, वो गंदा पानी जो था वो मैंने उसके ऊपर एक हाइब्रिड एन्युटी का प्रोजेक्ट डाला, और मैंने कहा कि 40% सरकार देगी, 60% इन्वेस्टर लाएगा, और जो पानी शुद्ध होगा वो पानी इंडियन ऑयल की रिफाइनरी के चेयरमैन को मैंने बुलाया। बोला आपको पानी लगता है? बोले हाँ। कहाँ से लेते हो? यूपी सरकार से। कितने पैसे देते हो? 25 करोड़। मैंने तुमको 20 करोड़ में पानी देता हूँ। और जो गंदा पानी था वो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, वो हर साल उनको 20 करोड़ वो दे रहे। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी है, प्रसिद्ध है, उन्होंने टेंडर जीता, और केवल 40% लागत में पीपीपी मॉडल में जो गंदा पानी सीवेज वाटर था वो भी शुद्ध हो गया, वहां पब्लिक का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। अभी कचरे में मैंने भविष्यवाणी की है कि एक समय फ्लैश फुकट में ले जाने के लिए लोग तैयार नहीं थे। मेरे पास लिख के रखो, 5 साल के बाद कचरे के लिए दंगे होंगे। लोग बोलेंगे ये कचरा मेरा है, वो बोलेगा मेरा है, क्योंकि देयर आर 2 इंपॉर्टेंट थेरीज। वन इज नॉलेज टू वेल्थ, innovations, entrepreneurship, science, technology, research, skill, and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और दूसरी बात जो है वेस्ट टू वेल्थ। आप बैठे हो इस शहर में, हमारा पूरा टॉयलेट का पानी हम 9 साल से बेच रहे हैं। कैन यू इमेजिन? हमारे टॉयलेट का पानी बेचकर हमको हर साल 300 करोड़ रुपए का मुनाफा हो रहा है। 300 करोड़। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।